हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज सुबह पता नहीं क्यों लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो मैंने सबसे पहले आगे फ्रिज की बटन बंद कर दी, क्योंकि ऐसा फ्लक्चुएशन होता है तो कभी भी सामान ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने इसलिए फ्रिज की बटन बंद कर दी। 5 मिनट भी नहीं लग रहा था, आ रही थी जा रही थी, जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं ऐसी हो रही थी। तो मैंने लाइट भी कुछ कुछ बंद कर दी थी, एक ही चालू रखी थी कि जिससे पता चले कि लाइट आ रही जा रही है। और चाय बनाने का पानी रखा और फिर मलाई निकाली दूध से, क्योंकि दूध डालना था और पूरी मलाई जमी हुई होती है तो इससे दूध डालो तो एकदम से गिर जाता है। और मलाई निकाल के रखने के बाद मैंने डब्बे को फ्रिज में रख दिया और मलाई की चम्मच को चाय के पानी में एक बार घुमा दिया, क्योंकि बहुत सारी मलाई उसमें लगी हुई थी और वो गर्म पानी में कर दो तो वो निकल जाती है। और फिर मैंने कल रात को हरे प्याज लिए थे शाम की सब्ज़ी वाले से, तो फिर मैंने उसे काट के रखा, क्योंकि मेरे पति देव को बहुत ही पसंद है हरे प्याज की सब्ज़ी। और इसलिए मैंने आज उनके लिए हरे प्याज बनाई, बच्चों के लिए थोड़ी सी आलू प्याज की सब्ज़ी बना दी थी और वो उनको टिफ़िन में लगा दी। और पैन में तेल डाला और राई जीरा डाला और फिर उसके बाद प्याज डाले और हल्दी मिर्ची डालकर नमक डालकर अच्छे से चला दिया, क्योंकि हरे प्याज में ज़्यादा कुछ डालना नहीं पड़ता है, सिंपल ही सब्ज़ी बनती है और थोड़ी देर में ही बन जाती है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट में बन जाती है। क्योंकि ये ज़्यादा पकने पर पूरे जले जले हो जाएंगे, इसलिए थोड़े से हल्के से सीज जाते हैं और फिर हमें उसे बंद कर देना रहता है। ये स्लो आंच पे ही बनते हैं। अगर आपको इसमें आलू डालना है तो डाल सकते हैं, वैसे इसमें आलू हमारे यहाँ इनको पसंद नहीं है तो हम आलू नहीं डालते हैं। और हरे प्याज पति देव को ही बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए बनाती हूँ, और अगर हमें सबको खाना होता है तो मैं आलू डाल के बनाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने दाल का पानी रख दिया, दाल चढ़ाई और उसमें नमक डाला। चाय उफान आ रही थी, सबसे पहले चाय की गैस को स्लो कर दिया, क्योंकि चाय गिर ना जाए। अभी चाय के लिए अदरक कुचल के रखना बाकी है। तो मैंने पहले दाल चढ़ा दी, दाल में हल्दी नमक डाला और उसे पैक करके गैस में रख दिया। आज तो लाइट ऐसी आ रही जा रही है, लगता है गैस में ही पानी गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार लाइट आने जाने के चक्कर में पानी गर्म ही नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने अपना गैस में गुनगुना पानी किया, क्योंकि माइक्रोवेव तो चलेगा ही नहीं, लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से चलेगा नहीं। तो मैंने अपना पानी गर्म करके पिया और फिर मैं आगे सब्ज़ी चलाया एक बार और, क्योंकि सब्ज़ी भी मतलब ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। और फिर अदरक कूटी और अदरक अच्छे से कूटने के बाद मैंने उसको चाय में डाल दी। चाय अच्छी उबल रही थी तो मैंने उसमें डाल दी और फिर प्याज की सब्ज़ी हो गई थी तो मैंने उसकी गैस बंद कर दी और उसे बाउल में खाली कर दिया। और गेट खोला, गेट का लॉक खोल के फिर मैं दूध का पैकेट निकाल के लाई और दूध को भी पकाने के लिए रख दिया। और मैंने साइड में एक तरफ पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था घामे में, क्योंकि पानी गर्म नहीं हो पाता, गीज़र भी चालू हो रहा है बंद हो रहा है लाइट के कारण, तो इसलिए मैंने पानी गैस में ही गर्म कर दिया। और जब तक अक्षत आया तो पानी गर्म हो जाएगा, इसलिए गैस में पानी गर्म होने रख दिया था। और फिर उतने में चाय हो गई तो मैंने चाय निकाली और सबसे पहले गैस में रखी। और मैं स्लीपर पहने रहती हूँ तो अधिकतर मैं स्लीपर उतार के ही रखती हूँ गैस के ऊपर, क्योंकि कुछ भी हो हम भगवान समझ के रख रहे हैं, और इसलिए मैं स्लीपर उतार के चाय रखती हूँ गैस के ऊपर। और फिर अपनी चाय निकाली और डब्बे से आटा निकाल के लाई, उसमें नमक डालकर अच्छे से मिक्स किया और पानी डालकर आटा गूंद कर रखा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर पहले आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ। चाय जब तक मेरी ठंडी हो जाएगी, एकदम कड़क तेज़ नहीं रहेगी। और फिर मैंने शिवानी भी आ गई थी तो वो डस्टिंग कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसको भी चाय निकाल के दे दी। अभी अभी मैंने उसको डस्टिंग के लिए पूछा तो उसने कहा कि मैं आपकी डस्टिंग भी कर दूँगी, तो मैंने उसे डस्टिंग के लिए लगा लिया, क्योंकि डस्टिंग का काम भी बहुत हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, छत में भी जाना रहता है, मेरे पेड़ भी देखना रहता है, तो काम बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पति देव ने कहा कि इसे डस्टिंग के लिए भी लगा लो, तो मैंने इसे इसके पूछा कि टाइम है तो इसने डस्टिंग के लिए हाँ कही, तो मैंने इसे डस्टिंग के लिए भी लगा लिया। और अक्षत का दूध और चाय गर्म करके मैंने उसमें हॉर्लिक्स डाल दिया और चाय गर्म करके रख दी और चाय और दूध दे दिया एक साथ। तो वो नहा के आया, पूजा किया और मैंने उसका नाश्ता दे दिया, तब तक वो नाश्ता कर लेगा। और फिर मैंने दाल में तड़का लगाने का हरी मिर्च और लहसुन काटने लगी, क्योंकि लाइट नहीं थी, कुछ कुछ समझ आ रहा था कि कितनी जल्दी जल्दी काम करूँ, कितनी जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि काम हो नहीं पाएंगे और फिर आयांश का उठने का भी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने फटाफट से किचन के काम ख़त्म करने शुरू किए थे।
और फिर मैंने दाल का तेल चढ़ा दिया और तड़का लगाना शुरू कर दिया और तड़का लगाया। पहले लहसुन डाला, राई जीरा डाला और हरी मिर्च करी पत्ता डालकर दाल पलट दी और दाल अच्छे से उबलने लगी तो उसमें हरा धनिया डाल दिया और फिर दाल उतार कर रख दी। और फिर मैंने तवा चढ़ाकर रोटियां उतारनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वैन का आने का टाइम हो जाता है। कल सुबह कितनी जल्दी जल्दी भी काम करो, लेकिन करते करते थोड़ा ना थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं सुबह को कि ये भी करना है वो भी करना है। सुबह के काम सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि शाम को सिर्फ हमें कपड़े वगैरह फोल्ड करने होते हैं और खाना बनाना रहता है और बच्चों को पढ़ाना रहता है। ज़्यादा काम नहीं रहते। और सुबह के डस्टिंग के काम रहते हैं, घर को व्यवस्थित करना रहता है, कपड़े धोना रहता है और किचन के काम रहते हैं, पूरा खाना बनाना रहता है, नाश्ता बनाना रहता है, क्लीन सब चीज़ करके बर्तन वगैरह अरेंज करना पड़ता है, कपड़े फैलाना पड़ता है धो के, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज मैंने अक्षत के दूध में शक्कर डालना भूल गई थी, तो ला के दिया, बोला मम्मा इसमें मीठा टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उसमें चीनी डाली और मिक्स करके उसे दे दिया, तो फिर उसने पिया। और उतने में दूध पीते पीते वैन की आवाज़ आने लगी थी, तो मैंने वैन वाले भैया को बोला 5 मिनट रुक जाओ, अक्षत दूध पी के आ रहा है। उतनी देर में अक्षत ने फटाफट से अपना दूध ख़त्म किया और मैंने रोटियों तवे वाली रोटियां फटाफट से उतारी और आयांश का टिफ़िन भी निकाला और अक्षत का टिफ़िन निकाला, फटाफट से पैक किया। सब्ज़ी मैंने पैक करके रख दी थी और फिर मैंने रोटी बटर पेपर पे पैक करी और उसमें रख दी, टिफ़िन में पैक कर दी। सबसे पहले मैं हमेशा अक्षत का ही टिफ़िन लगाती हूँ, क्योंकि उसके सबसे पहले जाना होता है। उसके बाद मैं आयांश का टिफ़िन पैक करती हूँ, क्योंकि पराठे सबसे लास्ट में ही सेकती हूँ। और फिर अक्षत को टिफ़िन दे के उसे बाय किया और वो उसकी वैन में बैठ के चला गया। फिर मैंने सारी रोटियां उतारी और फिर पराठे सेक कर आयांश का टिफ़िन पैक किया। आयांश का टिफ़िन पैक करते करते मैंने 2-3 और पराठे सेके नाश्ते के, और फिर मैंने पूरे पराठे रोटियां सेक कर डब्बे में रख दी। और उसके बाद गैस का ओटा अच्छे से क्लीन कर दिया, मैंने कूचे से पहले भी रगड़ा था। और फिर अभी गैस बहुत गर्म थी, तो मैंने पहले इन साइड का कचरा पूरा समेटा और अच्छे से साफ़ करते करते पूरा कचरा ले गई सिंक पे गिराया, क्योंकि कचरा बहुत हो जाता है और बार बार कपड़े में लपट के आता है। तो इसलिए मैं पहले गैस का कचरा पूरा एक तरफ करके पूरा क्लीन करके और फिर कपड़े को अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। फिर मैंने सारे स्टैंडों को कपड़े से पकड़ के उठाया, क्योंकि स्टैंड गर्म थे, खाना बनते ही जा रहा था। और फिर मैंने टाइल्स वगैरह क्लीन किया और कूचे से एक बार पोंछ चुकी थी, तो फिर मैंने उसे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछा और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछने के बाद गैस क्लीन करने के बाद मैंने सलाद बनाई, क्योंकि अभी 1-2 दिन से मैंने पतिदेव की सलाद नहीं बनाई थी। तो फिर आज मैंने उनकी सलाद बना दी, उनको सलाद बहुत पसंद है, इसलिए मैं सलाद बना देती हूँ। और मैं अधिकतर रोज़ ही सलाद बना देती हूँ उनको ठंड में, और घर में ये सभी को बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं बना देती हूँ हमेशा सबके लिए। और झाड़ू पोछा हो गया था, तो फिर मैंने रनर डाल दिया इसके किचन के ओटे के नीचे, क्योंकि वहाँ पे हमेशा डाल के रखती हूँ। मैं अधिकतर स्लीपर डालती हूँ, लेकिन बच्चे कभी कभी नहीं डालते हैं, पतिदेव भी कभी कभी नहीं डालते हैं, और कभी कभी मैं भी काम में रहती हूँ तो ऐसे ही खड़े हो जाती हूँ और नहीं डालती हूँ। और फिर मैंने पिन बैग को उसकी जगह पे अरेंज किया, कारपेट अरेंज करके टेबल लगाई और पतिदेव के लिए हल्दी वाला दूध बनाया। मैं उन्हें रोज़ ही सुबह हल्दी का दूध देती हूँ गर्म करके, क्योंकि उनको ठंडे मौसम में कभी कभी सर्दी जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं उन्हें हल्दी का दूध देती हूँ बना के। और फिर उसके बाद उनका दूध बन गया और मैं आ गई टेबल टॉप को घसने के लिए, क्योंकि नहाने के पहले ये घस लो, याद रहता है तो घस लो, नहीं तो फिर नहाने के बाद इच्छा नहीं होती है फिर ये सब सफाई करने की, क्योंकि पूजा वूजा भी करना रहता है। तो मैं अधिकतर हमेशा नहाने के पहले फटाफट से सब चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। वॉश एरिया हो गया, टेबल टॉप हो गया, सिंक हो गया, सब। सिंक तो हम नहाने के बाद भी घस लो तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें लगता है कि नहाने के पहले घस लो तो सब साफ़ सुथरा लगता है। और फिर सुबह भी पूजा करनी रहती है, शाम को भी पूजा करनी रहती है, और मैंने टेबल टॉप को अच्छे से क्लीन किया, पानी डालकर अच्छे से धोया और फिर सूखे कपड़े से एक बार पोंछा और फिर गीले कपड़े से पोंछा, जिससे वह अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे मुंह धो ब्रश करो तो पानी गिर जाता है, पेस्ट वगैरह गिर जाता है, सभी चीज़ गिर जाती है। तो हम अच्छे से पोंछ दे तो वो क्लीन हो जाता है अच्छे से और साफ़ सुथरा हो जाता है, इसलिए मैं रोज़ ही उसे साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद बर्तन धोकर, मेड आज थोड़ा लेट आई थी तो बर्तन धोकर अभी गई है, तो इसलिए मैंने फिर बर्तनों को पोंछ कर अरेंज कर दिए, क्योंकि अभी बाकी काम भी बचे थे, फिर बर्तन रखे रहते हैं।
और अगर रखे रह गए और बाद में जमाने का सोचो तो फिर आलस आने लगती है। इसलिए मैं तुरंत करते करते सारे काम ख़त्म कर देती हूँ। और इसलिए मैंने पोंछ पोंछ कर बर्तन जमाना शुरू कर दिए थे और सभी बर्तन गीले थे क्योंकि अब भी धो के गई है। मैंने बर्तन वाली अलग और झाड़ू पोछे वाली अलग लगा रखी है क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इनको ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ चाहिए रहती है और फिर बच्चों के एग्ज़ाम रहते हैं तो फिर छुट्टियाँ नहीं देना होता। अब ऐसा रहता है 2 लगी रहती हैं तो आप कभी भी छुट्टी ले लो, तो इसलिए मैंने 2 लगा रखी है। तो एक को कभी भी छुट्टी चाहिए रहती है तो दूसरा उसका काम कर देती है, तो इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि बच्चों को मैं ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, खुद ही पढ़ाती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा काम के लिए बाकी चीज़ों के लिए लगा लो और बच्चों को खुद से पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं शाम को दोनों को पढ़ाने खुद ही बैठती हूँ और अक्की को सिर्फ मैथ्स के लिए बस ट्यूशन भेजती हूँ क्योंकि मैथ्स कराने बैठ जाओ तो फिर आयांश की पढ़ाई छूट जाती है। इसलिए दोनों को बाकी पूरे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और अक्षत को सिर्फ मैथ्स के लिए ही ट्यूशन भेजती हूँ। और फिर मैंने नहा कर मशीन लगाई और मशीन में जब तक कपड़े हो रहे थे तब तक मैंने पूजा करी। और नीचे की पूजा करने के बाद मैंने बाहर की जाके शिव जी की पूजा करके वहाँ दीपक जला कर आई। और ये सारी पूजा ख़त्म करने के बाद नीचे की फिर मैं मंदिर में गई, मंदिर में साफ़ करके पूजा करी और फिर जाकर मैंने कपड़े फैलाई क्योंकि कपड़े आज बहुत सारे हो रखे थे और आज बुधवार का दिन था। इसलिए मैंने सर धोकर नहाई थी क्योंकि गुरुवार को व्रत रहता है और गुरुवार को मैं सर नहीं धोती हूँ। इसलिए मैंने आज बालों को धोकर नहाया है और आज थोड़ी ठंड कम है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये किस शहर से देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स तो ज़रूर बताइएगा, अपने शहर का नाम लिख के बताइएगा। और मेरे व्लॉग कहाँ से आ रहे हैं अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये मैं कहाँ से बना रही हूँ। आप सभी को राधे राधे।